क्या कहीं ना कहीं संडे की हिंसा के बाद ये जो फीस का आंदोलन था वो अब एक पॉलिटिकल आंदोलन बन गया? वो फीस का ही आंदोलन है अभी भी सर। जेएनयू में फीस बढ़ाई गई है, जो फीस बढ़ाई गई है वो अगर लागू होता है तो जेएनयू देश की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, सबसे महंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और जेएनयू का आंकड़ा कहता है कि 100 में से 40 विद्यार्थी ऐसे हैं इस भरी हुई फीस के चलते जो है उनको पढ़ाई छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए आंदोलन चल रहा है। और छात्रों के इस आंदोलन के केंद्र में है जेएनयू में शिक्षा के खर्च का अचानक दुगने से ज्यादा हो जाना। अभी जेएनयू में पढ़ने वाले एक छात्र की हॉस्टल की सालाना फीस 27,600 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ये 61,000 रुपए से 66,000 रुपए तक हो जाएगी। इसके बाद जेएनयू देश में सबसे महंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। फीस वृद्धि के खिलाफ में स्टूडेंट्स ने क्लास का बाइकआउट किया, स्टूडेंट्स ने एग्जाम का बाइकआउट किया और तब जाकर के रजिस्ट्रेशन बाइकआउट का मामला आया है। यहाँ पे 40 से 45% बच्चे जो है उनका 12,000 से कम इनकम है। सो मेरे पिताजी खुद इज अ ड्राइवर बाय प्रोफेशन, तो मुझे एलिट और नॉन एलिट का डेफिनेशन कुछ पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि ये फी हाइक होगा तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। ये कौन गरीब हैं? क्या माँ बाप ने इसी के लिए भेजा है कि वहाँ अर्बन नक्सल एक चरित्र बन गया है, अलगाव का, उपद्रव का, टुकड़े टुकड़े गैंग का। विद्यार्थियों के पढ़ने के अधिकार के लिए ही आंदोलन चल रहा है कि इस देश में गरीब का बच्चा भी आंगनबाड़ी, गरीब को बेचा है, फिर गरीब को मत बेचो यार, गरीब को मत बेचो। गरीब 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 क्या है? नरेंद्र मोदी गरीब है, चाय बेचते थे लेकिन अब मतलब अमीर हो गए हैं। मोदी जी आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते, तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अरे गरीबी मत बेचो, गरीबी बेचता है ये सब। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, बताइए। अरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीबी मत बेचो, गाली क्या होती है? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब हैं। गरीब 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 क्या है? गरीब 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 गरीब। प्रधानमंत्री कहाँ बेचे? वो तो गरीब थे इन लोगों के पास है। वामपंथियों ने यानी साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिला के देश को गरीब रखा और आज देश में इकोनॉमी मूव करने लगी है। गरीब गरीब नहीं रहे। जीडीपी 5% हो गया है, जीडीपी 5% हो गया है। देश अमीर हो गया। यूं जेएनयू का तो नहीं पता, लेकिन विकास पर लाठीचार्ज जारी है। एनएसओ के एडवांस एस्टीमेट आ गए हैं। 2019-20 में 5% का ग्रोथ रहने वाला है, यानी 11 साल का ये लोएस्ट होने जा रहा है। तो ताली बजाइए। नहीं तो ताली तो ऑडियंस बजाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षा व्यवस्था का सुधार है उसमें ऐसे दीमक जो थोड़ी सी फीस बढ़ती है उसके लिए हिंसा पे उतारू होते हैं। और इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीस इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहाँ के छात्र जो हैं वो किसी तरीके लोन लेके भी अपनी जिंदगी वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उसको खुशी खुशी लोन चुकाते हैं। शिक्षा जो है वो कोई खैरात नहीं है, अधिकार है। एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या है, ये लोग बुढ़ापे तक वहाँ पर मौज काटते हैं। मैं भी रहा हूँ ना जेएनयू में, मैंने देखा है कि ये लोग कैसे पैरासाइट्स हैं। एक पैरासाइट का तबका है वहाँ। आप अब उसे पैरासाइट कह रहे हैं? पैरासाइट ही तो है जो वहाँ पर जमा रहेगा 40 साल तक की उम्र में। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 30 साल में हमने पीएचडी की तो ये गुनाह है और 33 साल में प्रधानमंत्री एमए किए तो ये बड़ा वाहवाही का बात है। और जेएनयू में ऐसे लोग जो पैरासाइट्स हैं उनको क्लीनिंग ऑपरेशन। एक मिनट सर, इन्होंने एंड में कहा कि पैरासाइट्स का क्लीनिंग ऑपरेशन होगा। जो भी कहे सर, ये भाषा मुझे विद्यार्थियों के लिए बोलते हैं। वो छात्र नहीं है, वो छात्र नहीं है, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग है। टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के
अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। सरकार जो है वो हथियार रोक नहीं देती है, हथियारों को पकड़ के ठोकती है। ठोकती है तो ठोक दीजिए। हाँ तो ठोकाओगे, जैसे गांधी को ठोक दिया था, ठोकाओगे। यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। लोगों को ठोक देना, यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। मारिएगा किस चीज से? सुधरोगे नहीं, गोली से मारिएगा कि एक मिनट के लिए मान लीजिए कि सरकार और पुलिस के आरोप सही हैं। मान लीजिए कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हाफिज सईद के साथ इन लड़कों के संबंध हैं। उस बात का क्या हुआ? किस आधार पे गृह मंत्री ने कहा? क्या उस बात की चर्चा चार्जशीट में है? क्या यह बात कही गई है कि फर्जी ट्वीट के आधार पे यह फर्जी बात देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं? इसके अलावा हम जहां कहीं भी जाते हैं, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। आपने उमर का नाम लिया, उमर के ऊपर गोली तक चलाई गई। मैं जो है पुलिस की कस्टडी में था और न्यायालय परिसर में कुछ वकीलों के द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया और उस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं किया है। ठोके जाओगे, चिंता मत करो। अभी छोटे अरे वो तो हम बताएंगे, हमारा समय होगा, हम बताएंगे कि कब। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? हमारा कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी? हम राष्ट्रवादी है। तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी है। तुम आप लोगों का राष्ट्रवाद दूसरे मुसोलिनी अच्छा है कि खराब आदमी? मुसोलिनी का क्यों पीछे पड़े हो? अच्छा है कि खराब? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। राष्ट्रवाद नहीं। अरे तो स्टालिन कैसा था? माओ से तुम कैसा था? स्टालिन और माओ से का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अपना जवाब दे दो। आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए। अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को। नहीं है, नहीं है, नहीं है। शाबाश, सुन लो। आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे का समर्थन से यहाँ विषय नहीं है, देशद्रोही है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गोडसे जिंदाबाद। देख लीजिए उधर। एक मिनट विषय नहीं है। देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो जोर से बोलो दोस्त। खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका इसमें कैमरा ले लेगी। फोटो लीजिए इसका। खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद। खड़ा हो जाओ। मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था। मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। स्टूडेंट यूनियन की मांग ये है कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए। जिन लोगों ने जेएनयू में हिंसा की है, निष्पक्ष जांच करा करके उसके ऊपर कार्रवाई हो। और ये वाइस चांसलर जेएनयू को चलाने के लायक नहीं है। ये जब से आए हैं जेएनयू में, तब से कोई ना कोई घटना हो रही है। फरवरी में नारेबाजी की घटना हुई, नकाबपोश लोग नारा लगाए, वो नकाबपोश लोग आज तक नहीं पकड़े गए हैं। नजीब के ऊपर मारपीट हुई, कौन लोग मारपीट किए उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी फिर से नकाबपोश लोग जेएनयू में घुस करके सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, टीचर का भी सर फोड़ देते हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कौन लोग हैं नकाबपोश लोग? इनको कौन बचा रहा है? मोदी। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक बेटी का जब सर फोड़ा जाएगा तो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछा जाएगा और सवाल पूछा जाना चाहिए। और इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर लोकतंत्र में हम सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। असली खतरा देश के अंदर ही मौजूद है और आपको खतरे के इन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए।